प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की आनंद में गणित का पाठ 10 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है मेले का आनंद। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पाठ 10 है। आपको भी अपनी आनंद में गणित की बुक ओपन करना है और पाठ 10 निकाल लेना है। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस बुक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और जो भी प्रश्न आएंगे उनको हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि इस पाठ का नाम है मेला, तो प्यारे बच्चों आपने मेला के बारे में जरूर सुना होगा। मेला आप जरूर गए होंगे। तो मेला यदि आप गए होंगे तो अकेले तो गए नहीं होंगे, किसी के साथ जरूर गए होंगे, अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, या फिर परिवार में अपने दादाजी या अपने मम्मी पापा या फिर नाना नानी। तो मेले में हम साथ जरूर रहते हैं। अब साथ के रूप में चाहे वो हमारे मित्र हो, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हो। तो प्यारे बच्चों, हम मेले में जाते हैं तो हमें वहां पर क्या क्या देखने मिलता है। वहां पर बहुत सारी दुकानें देखने मिलती हैं, साथ ही झूले देखने मिलते हैं। तो मेले में यदि हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए? हमारे पास होने चाहिए रुपये या पैसे। तो क्योंकि यदि रुपये पैसे होंगे तभी हम मेले का आनंद ले पाएंगे। यदि हमें कोई चीज खानी है या कोई चीज लेनी है तो उसके लिए हमारे पास में रुपये होने चाहिए, या फिर हमको झूला झूलना है तो उसकी टिकट के लिए हमारे पास में पैसे होने चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से हम मुद्रा की पहचान या फिर हम रुपये की पहचान सीखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत ऐसी ही हो रही है। रूपल को मेले में जाना बहुत पसंद है। रूपल यहाँ पर एक बच्चे का नाम है। वह अपने मित्रों के साथ पास के मेले में गई। उसकी मां ने उसे 50 रुपए दिए। भाई, मेला जा रहे हैं और पैसे ना हो तो काम कैसे बनेगा। तो उसकी मां ने रूपल को कितने रुपए दी? 50 रुपए दी, ठीक है ना। उसने अधिकतर पैसे झूला झूलने में खर्च कर दिए। अब हो सकता है कि उसे सबसे ज्यादा झूला झूलना पसंद हो, तो पूरे पैसे उसने, अधिकतर जो भी थे उसके पास में, उसमें से अधिकतर जो पैसे हैं वो काय में खर्च किए? झूला झूलने में। तो आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं और यहाँ पे 3-4 प्रकार के आपको झूले दिख रहे हैं। यहाँ पर ये ट्रेन है, देखिएगा, ये हॉर्स वाला भी राउंड वाला झूला है और ये तो ऊपर वाला सर्कल वाला देखिए जरा, है ना। इस प्रकार से ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट ली जा रही है और यहाँ पर सिक्योरिटी भी है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने पार्क में भी देखा होगा, मेला में देखा होगा, प्रदर्शनी में देखा होगा, इस प्रकार के झूले आते हैं और इन झूलों को झूलने के लिए निश्चित रूप से हमें रुपयों की आवश्यकता होती है। तो रूपल की मां ने 50 रुपए दिए हैं। अब रूपल ने अधिकतर जो पैसे हैं वो काय में खर्च किए हैं? वो झूला झूलने में किए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि कौन से झूले में कितने रुपए रूपल ने खर्च किए हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने कितना खर्च किया। तो रूपल जो है यहाँ पे मैंने कितना खर्च किया, इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है। तो देखते हैं, रूपल ने ये वाला जब झूला झूला ना तो इसमें 10 रुपए खर्च किए। तो रुपए यहां लिखा हुआ है, संख्या के आगे यदि ये रुपए का प्रतीक चिन्ह बना दिया जाए तो हम इसको रुपए पढ़ते हैं। तो रुपए 10। तो इस वाले झूले को झूलने में कितने रुपए रूपल ने खर्च किए? 10 रुपए खर्च किए। अब ये ट्रेन में बैठने के लिए रूपल ने कितने रुपए खर्च किए? तो देखिए देखिए, ये 20 रुपए है। 20 के आगे रुपए का प्रतीक चिन्ह लगा है, मतलब इसे हम 20 रुपए पढ़ेंगे और हम फाइनली यहां पर कितने रुपए लिख देंगे? यहां पे लिख देंगे 20 रुपए। तो ट्रेन में बैठने के लिए उसने 20 रुपए खर्च किए। अब देखिएगा, ये वाला जो झूला था इसमें बैठने के लिए उसने 15 रुपए खर्च किए। एक 10 का सिक्का है और ये 5 का, तो 10 5 15। तो यहां पर ये वाले झूले में बैठने के लिए उसने कितने रुपए खर्च किए? 15 रुपए। इस प्रकार से अब क्या करना पड़ेगा? इनको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाले झूले में 10 रुपए, ठीक है ना, ये वाले में 20 रुपए और ये वाले में 15 रुपए। तो तीनों को हम जोड़ देंगे इस प्रकार से, तो पता लग जाएगा कुल कितने रुपए खर्च किए। तो देखिएगा, यहां भी शून्य है, यहां भी शून्य है और यहां पर 5 है, तो हम यहां पर 5 लिख देंगे। एक दहाई में देखो, एक और ये दो, तीन, तीन और एक 4,
इस प्रकार से कितने रुपए खर्च किए गए? 45 रुपए। इस प्रकार से हमने जोड़ा तो हमें पता लग गया। तो फाइनली यहां पर कुल खर्च हमको लिखना पड़ेगा। चलिएगा, यहां पे हम कुल खर्च लिखेंगे 45 रुपए इस प्रकार से। तो यहां पर हमने 45 लिख दिया। अब हमें पता है कि रूपल की मां द्वारा कितने पैसे दिए गए थे? 50 रुपए दिए गए थे। हम यहां पर 50 रुपए लिखेंगे इस प्रकार से। अब खर्च कितने हुए? हमने यहां पे देखा, जोड़ा तो पता लगा, 45 रुपए खर्च हुए। तो यहां पे रुपए 45 इस प्रकार से। अब देखिएगा, रूपल के पास बचे हुए पैसे। अब देखिएगा, आपको पता है कि 50 में से 45 को हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। चलिएगा, यहां पे हम 50 लिखेंगे और 50 में से हम 45 को घटाएंगे, ठीक है ना। अब चूंकि क्या है, यहां पे ऊपर इकाई में शून्य है और हमको यहां पे 5 कम करना है शून्य इकाई में से। तो क्या करते हैं, यहां पर इकाई वाला ये दहाई से एक दहाई लेता है। तो यहां पे 4 दहाई बचेंगी और यहां पे 10 इकाई हो जाएंगी। तो 10 इकाई में से 5 इकाई कम होती हैं, तो यहां पर 5 इकाई बचेंगी और यहां पे 4 में से 4 दहाई को कम करते हैं तो यहां पर शून्य बचता है। तो इस प्रकार से उसके पास में जो रूपल के पास में जो बचे हुए पैसे हैं वो कितने हैं? 5 रुपए हैं। तो हम यहां पर कितने रुपए लिख देंगे? यहां पर 5 रुपए इस प्रकार से। तो बाकायदा घटाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट कोई भी सवाल को हम नहीं कर रहे हैं। चलिएगा, अब आगे देखिएगा बड़े ध्यान से। रूपल की एक मित्र के पास में 50 में से 8 रुपए बचे थे। पता कीजिए कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो 8 रुपए जो उसके पास में बचे हैं, अब जो उसने खर्चा किए हैं उसमें उनको वो जोड़ते जाएंगे और जोड़ने के बाद में कितने रुपए होने चाहिए? 50 रुपए। वही चीज यहाँ पे बताई गई है और यही चीज बहुत सारे लोग करते हैं कि आप मार्केट गए, आपके पास जो पैसे बचे उसमें आपने जो खर्चा किए हैं उसको आप जोड़ते जाइए। जितने पहले थे उतने हो गए तो आपका हिसाब सही है। तो वैसा ही है, यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास 8 रुपए बचे हैं और मैंने 20 रुपए का झूला झूला। तो कुल कितने हो गए? 20 और 8 28 हो गए। फिर मैंने 20 खाने पीने में खर्च कर दिए, तो कुल हुए कितने? 48 रुपए। 28 में 20 जोड़े तो हो गए 48। मैंने 2 रुपए की टॉफी खाई तो कुल हुए 50। तो मैंने कुल 42 खर्च किए, मतलब 48 और ये 2 रुपए ये हो गए तो 50 हो गए। तो 50 रुपए में से उसके 8 रुपए बचे थे, तो 50 में से 8 को माइनस करे तो उसे पता लग गया कि मैंने कुल 42 रुपए खर्च किए। देखिएगा, 8 रुपए शेष बचे थे, 20 रुपए उसने काय में खर्च किए? यहां पर झूला झूलने में, तो ये 28 हो गए। फिर 28 में 20 रुपए उनने खाने पीने में खर्च कर दिए, तो यहां पे कितने हो गए? 48 हो गए। फिर 48 में 2 रुपए की टॉफी और खा लिया, तो ऐसे 50 रुपए उसके पास में हिसाब में जम गए। फिर फाइनली क्या होता है, इस 50 में से इस 8 रुपए को कम कर देते हैं, तो उसे उसने जितने कुल खर्च किए थे उन रुपयों की यहाँ पे हमको कीमत पता लग जाती है। इस प्रकार से प्रश्न को हल किया गया। अब इसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा अब बड़े ध्यान से। आपके पिताजी ने यदि आपके पिताजी ने आपको मेला देखने के लिए 40 रुपए दिए हों एवं आपके पास 3 रुपए बचे हों, तो पता कीजिए कि आपने कुल कितने रुपए खर्च किए। देखिएगा, अब आपके पास में कितने रुपए हैं? आपके पास में है 3। कितने रुपए हैं? 3 है, ठीक है ना। अब आपको पता करना है कि आपने कितने रुपए खर्च किए, शेष 3 रुपए बचे हैं। तो मान लीजिए आपने 20 रुपए, वैसे ही कर लेते हैं जैसे ऊपर लिखा है। तो 20 रुपए आपने क्या करा? काय में खर्च कर दिया, आपने खाने पीने में खर्च कर दिया। तो इस प्रकार से यहां पर रुपए की संख्या क्या हो गई? यहां पे रुपए की संख्या हो गई 23, ठीक है ना। अब आपने 20 में से क्या करा कि 10 रुपए आपने झूला झूलने में खर्च कर दिए। तो फिर हम क्या करेंगे, 23 में 10 रुपए और जोड़ेंगे। इस प्रकार से यहां 23 लिखेंगे और यहां पर फिर आपने झूला 10 रुपए का और झूल लिया। तो यहां पे कितने रुपए हो जाएंगे? यहां हो जाएंगे 33। कितने हो जाएंगे? रुपए 33 हो जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब 7 रुपए का खिलौना आपने और खरीद लिया,
तो यहां पर आपके 33 रुपए हो गए। तो आपने फिर क्या करा, रुपए 33 में आपने 7 रुपए का खिलौना और खरीद लिया। तो अब यहाँ पे पूरे पूरे हो गए कितने, 40 रुपए हो गए। कितने हो गए, 40 रुपए हो गए। अब इस 40 में से आप 3 रुपए घटाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। इस प्रकार से आपका 40 रुपए का हिसाब कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको पिताजी ने 40 रुपए दिए थे। अब आपको ये पता करना है कि आपके कुल खर्च कितने हुए। तो आप रुपए 40 में से क्या करेंगे, आप रुपए 40 में से आप रुपए 3 रुपए को माइनस कर देंगे, तो आपका कुल खर्च पता लग जाएगा। इस प्रकार से आपने रुपए कुल 37 रुपए जो है वो आपने खर्च किए। इस प्रकार से आप ये पता कर सकते हैं जैसे ऊपर बताया गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा, आओ ढूंढे टिकट खरीदने के लिए कुल कितने पैसे की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, यहां पर झूला के चित्र है, यहां पे टिकट की संख्या लिखी है, और यहां पर जो टिकट में पैसा लग रहा है, यहां पर इस प्रकार 2 टिकट हैं तो 2 टिकट में कितना पैसा लगेगा। इस झूला को झूलने के लिए आपको 20 रुपए की आवश्यकता है एक टिकट की। तो 2 टिकट आप यदि लेते हैं तो यहाँ पे उसकी राशि लिखना है, उसकी कीमत लिखना है। ठीक है ना। चलिएगा, इसको कंप्लीट करते हैं। भैया ट्रेन वाला झूला है, ट्रेन वाला यदि आपको झूला झूलना है तो एक टिकट की कीमत 20 रुपए है, और यहाँ पर 2 टिकट है। तो आप 20 को 2 बार जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 2 टिकट की कीमत पता लग जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 40 रुपए आएगा। अब यहाँ पे ये वाले झूले को झूलना है आपको, तो 10 रुपए का टिकट लग रहा है, और यहाँ पे धनराशि 30 रुपए लिखी है। तो एक टिकट में 10 रुपए, 2 टिकट में 20 और 3 टिकट में 30। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर टिकट की संख्या लिखनी है 3। तो ये तो बहुत सरल था, बस हमको यहाँ पर टिकट की संख्या पता करनी थी। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाले झूले को यदि आपको झूलना है तो एक टिकट की कीमत है 15 रुपए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 टिकट लिखी हुई है, तो 2 टिकट की कीमत कितनी होगी, 15 बार, 15 को आप 2 बार जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर 2 टिकट की जो धनराशि है वो पता लग जाएगी 30 रुपए। तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिएगा, अब अगला प्रश्न है, हमने देखा कि रूपल ने अलग अलग मूल्य के नोट एवं सिक्के उपयोग किए इस प्रकार से। ठीक है ना। अलग अलग मूल्य के नोट नीचे दिखाए गए हैं। ये 100 रुपए का नोट है, 100 के आगे रुपए का प्रतीक चिन्ह बना है। इस प्रकार से हम इसको 100 रुपए पढ़ते हैं। और 100 रुपए का नोट आप देखेंगे इस प्रकार का थोड़ा सा कलर होता है, ये ग्रीन टाइप। और आप 200 का नोट देखेंगे तो इसका जो कलर है वो येलो होगा, और ये 500 का है। देखिएगा, इस प्रकार से नोट के कलर हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। पता कीजिए कि 500 रुपए के नोट पर 500 कितनी बार लिखा है। चलिएगा, तो आपने देखा होगा नोट में 500 जो है शब्दों में भी लिखा होता है और अंकों में भी लिखा होता है। तो अंकों में देखिएगा 1 2 3, ठीक है, 3 और ये 4, ठीक है, ये 5, ये 6 7 8 9। तो हम यहां पे देख रहे हैं अंकों में 500 कितने बार लिखा है, 9 बार लिखा है। अब शब्दों में देखते हैं जरा, ये लिखा है 1, ठीक है, और आगे चले तो यहां पे भी लिखा है, देखिए ये 2, अब इसमें नीचे चलते हैं 2, ये लिखा है 3, और यहां पे देखते हैं और ये 4। तो इस प्रकार से हमने ये पता किया कि ये 500 की नोट है, तो इसके आगे और पीछे अंकों में 500 रुपए कितने बार लिखा है, 9 बार, और शब्दों में लिखा है 4 बार। तो हम यहां पे क्या है, 500 रुपए शब्दों में यहां पर 4 बार लिखा है, और 500 अंकों में यहां पर 9 बार लिखा है। इस 500 की नोट में पीछे की ओर देखते हैं तो यहां पर एक ऐतिहासिक इमारत भी आपको दिखती है जो लाल किला है, जिसे हम रेड फोर्ट भी कहते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 500 के नोट पर कौन सी ऐतिहासिक इमारत का चित्र बना है? क्या आपने इस ऐतिहासिक इमारत को देखा है? तो देखिएगा, यह है लाल किला, आप देख रहे हैं यहां पर। तो इस प्रकार से यहां पर हर एक नोट में आप देखेंगे कोई ना कोई ऐतिहासिक इमारत होती है, और साथ ही गांधी जी का चित्र भी होता है। देख लीजिए आप, ये रहे
तो बापूजी का भी चित्र आपको देखने मिलेगा प्रत्येक नोट पे। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला पाठ टर्न करिए। तेजल की दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए, मतलब पहले के समय में जो सिक्के चलते थे तो समय पैसे चलते थे, ठीक है ना। तो तेजल की दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। नीचे ऐसे ही कुछ सिक्के दिखाए गए हैं, देखिएगा। ये हैं पैसे, ये 25 पैसे हैं। देखिए यहां पर पैसे लिखे हैं, रुपए नहीं लिखे हैं। 25 पैसे, 50 पैसे, मतलब 25 पैसे के 4 सिक्के यदि मिलाते थे तो 1 रुपए होता था। यदि 25 पैसे के 2 सिक्के मिलाते थे तब जाके 50 पैसे होते थे। और ये 10 पैसे इस प्रकार से, और ये 20 पैसे। तो 20 पैसे को यदि आप 5 बार, मतलब 5 सिक्के होते थे तब जाके 1 रुपए माना जाता था। 10 पैसे के 10 सिक्के होते थे तब जाके 1 रुपए होता था। 50 पैसे के 2 सिक्के होते थे तब जाके 1 रुपए होता था। और 25 पैसे के 4 सिक्के होते थे तब जाके यहां पर 1 रुपए होते थे। मतलब 100 पैसे बराबर 1 रुपए। अब यहां पे 100 पैसे होने चाहिए, चाहे आप 20 पैसे से कंप्लीट करो, चाहे आप 10 पैसे से कंप्लीट करो, चाहे आप 50 पैसे से कंप्लीट करो, चाहे आप 25 पैसे के सिक्के से कंप्लीट करो। चलिएगा, यही चीज हमको आगे सीखने मिलने वाली। चलिएगा, दादी माँ 1 रुपए देने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के देती है, जो हम अभी बात किए। यदि हमको किसी को 1 रुपए देना होता था उस समय, तो 50 पैसे के 2 सिक्के हम देते थे। और इस प्रकार से 50 पैसे के 2 सिक्के बराबर यहां पर 1 रुपया। और आप यहां पर देख रहे हैं 100 पैसे बराबर 1 रुपया। इसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन करिए और ये हमेशा याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज है ये वाली, ठीक है ना। 100 पैसे बराबर 1 रुपया। अब आगे चलते हैं। बताइए कि 1 रुपए देने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे। नीचे दिए गए बॉक्स में चित्र बनाइए। देखिएगा, अब बड़े ध्यान से देखिए। मैंने पहले ही बताया कि 25 पैसे के 4 सिक्के देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, 4 सिक्के बनाने पड़ेंगे ऐसे, ये, ठीक है। ये आपको 4 सिक्के बनाने पड़ेंगे ऐसे। यहां इसको जोड़ दीजिए, इसमें लिख दीजिए 25। क्या लिखेंगे इसमें लिख दीजिए 25 और इसमें भी लिख दिए 25। तो ये भी हो गए 25 पैसे। तो इस प्रकार से हम यहां पर लिखेंगे 25 पैसे। ये भी हो गए 25 पैसे। तो 25 पैसे में 25 पैसे जुड़े तो ये हो गए 50 पैसे। और 50 पैसे में आपने फिर 25 पैसे जोड़ा तो ये हो गए 75 पैसे। और आपने फिर 75 पैसे में फिर 25 पैसे आपने फिर जोड़ा तो ये हो गए 100 पैसे। और जो 100 पैसे यहां पे लिखा हुआ है, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया। तो इस प्रकार से आप कितने सिक्के जोड़ेंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के आप जोड़ेंगे। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, 20 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपए बनाएंगे। तो चलिएगा, तो इसी प्रकार से अब आपको अनुमान लगाना है। तो 20-20 के आपको 5 सिक्के लगेंगे। कितने लगेंगे, 5 सिक्के लगेंगे। तो 20 पंचे 100 भी होता है। तो आप 20 पैसे के 5 सिक्के बराबर 100 पैसे, 100 पैसे या फिर 1 रुपया। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहां पे एक खेल है, गुब्बारा फोड़ो, और इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन से कलर के गुब्बारे को फोड़ने पे आपको कितने रुपए मिल रहे हैं। तो मटरू के सामने एक गुब्बारा फोड़ो खेल आता है और उसे 10 रुपए देने पर 3 अवसर मिलेंगे। आइए देखें कि मटरू कितने रुपए जीतता है। तो ये खेल है, इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। तो यहां पर देख रहे हैं आप, बलून डार्ट लिखा हुआ है। तो प्राइज मनी, यदि आप पिंक कलर का बलून फोड़ते हैं तो आपको 1 रुपए मिलेंगे। यदि आप रेड कलर का बलून आप फोड़ते हैं तो आपको 2 रुपए मिलेंगे। और आप ब्लू कलर का यदि मान लो बलून फोड़ते हैं तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। येलो कलर का यदि आप बलून फोड़ते हैं तो आपको 10 रुपए। और ग्रीन कलर का बलून फोड़ते हैं तो आपको 20 रुपए। तो सबसे पहले पिंक में 1 रुपए, रेड में आपके 2 रुपए, ब्लू में आपको 5 रुपए, येलो में 10 रुपए और ग्रीन में 20 रुपए। ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना।
अब आगे देखिएगा, यहां से ये खेल चालू होता है। 10 रुपए में आपको 3 अवसर मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मटरू को गुब्बारा फोड़ने पर कितने रुपए मिले, तो आपको पता है। चलिएगा, यहां पर बलून के कलर दिए हुए हैं। तो यहां पर पिंक कलर का बलून आप फोड़ते हो तो उसको 1 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। और यदि आप रेड कलर का बलून आप फोड़ते हैं तो आपको मिलते हैं 2 रुपए। तो इस प्रकार से यहां पर कुल कितने रुपए मिलते हैं, 3 रुपए। चलिएगा, अब आगे देखिएगा। तो आपको पता है कि रेड कलर का बलून यदि वो फोड़ेगा तो उसे 2 रुपए मिलेंगे। ग्रीन कलर का बलून फोड़ेगा तो उसे मिलेंगे 20 रुपए। और रेड कलर का बलून फोड़ेगा तो उसे मिलेंगे 2 रुपए, ठीक है। अब यहां पर जोड़ना है, ये तीनों बलून फोड़ने पर उसे कितने रुपए मिलेंगे वो हमको यहां पर लिखना है। चलिएगा, तो यहां पर देखिए जरा, 20 और 2 22, 22 और 2 24 रुपए। इस प्रकार से ये 3 बलून फोड़ने पर उसे कितने रुपए मिलेंगे, 24 रुपए, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा, अब आपको पता है कि ये ब्लू कलर का बलून है। तो ब्लू कलर के 2 बलून हैं। तो ब्लू कलर का बलून यदि फोड़ता है मटरू तो उसे यहां पर 5 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 5। तो 2 बलून है। और ये पिंक कलर का है, तो इस प्रकार से पिंक कलर का बलून फोड़ता है तो उसे 1 रुपए मिलते हैं। अब यहां पे हम कुल टोटल जोड़ेंगे। तो ब्लू कलर के उसने कितने बलून फोड़ा, 2 फोड़ा। तो 5 और 5 10, और ये पिंक वाला 1। तो 10 और 1 11। इस प्रकार से मटरू को यहां पर तीनों बलून को फोड़ने पर उसे कितने रुपए मिलते हैं, उसे मिलते हैं 11 रुपए। अब आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब यहां पे ग्रीन कलर का बलून फोड़ा है और यहां पे देखो येलो कलर का है। तो आपको पता है ग्रीन कलर का बलून फोड़ता है तो उसे मिलते हैं 20, और येलो कलर का बलून फोड़ता है तो उसे मिलते हैं 10 रुपए। इस प्रकार से यहां पर मटरू ने ये 2 बलून को फोड़ने पर उसे कितने रुपए मिलते हैं, उसे मिलते हैं 20 और 10 30। तो हम यहां पर रुपए लिख देंगे 30। तो हमने यहां पर ये बलून फोड़ा, इन बलून को फोड़ने पे उसे कितने रुपए मिले, हमने इसके सामने यहां पर कीमत लिख दी। चलिएगा, अब अगला प्रश्न। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि वह नीचे लिखी धनराशि प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से गुब्बारे फोड़ने होंगे। देखिएगा, यदि उसको 17 रुपए, यदि उसको 17 रुपए क्या करना है, जीतना है, तो उसको कौन कौन से बलून फोड़ने पड़ेंगे। चलेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, येलो कलर का बलून फोड़ेगा इस प्रकार से ये। तो येलो में उसको कितने रुपए मिलेंगे, येलो में मिलेंगे उसको कितने, उसको मिल जाएंगे 10, इस प्रकार से, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एक ब्लू कलर का फोड़ेगा। तो ब्लू कलर में उसे मिल जाएंगे 5 रुपए। कितने मिल जाएंगे, उसको मिल जाएंगे यहां पे 5 रुपए, और हम यहां पे लिख देते हैं 5। अब 15 हो गए। अब यहां पे वो रेड कलर का बलून और फोड़ेगा, 2 रुपए मिल जाएंगे उसे। तो यहां पर रेड कलर का बलून जे फोड़ दिया, तो यहां पर उसको मिल गए कितने, 2 रुपए। तो इस प्रकार से यहां पर 3 बलून ये वाले फोड़ेगा तब जाके उसे 17 रुपए मिलेंगे। चलिएगा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से बलून फोड़ेगा मटरू तो उसे क्या मिलेंगे, 22 रुपए मिलेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक ग्रीन कलर का बलून फोड़ेगा। तो आपको पता है ग्रीन कलर में कितने रुपए मिल रहे हैं, 20 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 20 रुपए मिल रहे हैं, इस प्रकार से। और एक रेड कलर का बलून फोड़ेगा। कौन से कलर का, रेड कलर का। तो रेड कलर में कितने हैं, 2 रुपए हैं। तो यहां पे हम 2 रुपए लिख देंगे इस प्रकार से ये। तो 20 और 2 22। तो एक ग्रीन और एक रेड कलर का यदि बलून फोड़ता है मटरू तो उसे यहां पर 22 रुपए मिल जाते हैं। अब देखिएगा 31 रुपए जीतना है तो कौन कौन से बलून मटरू फोड़ेगा वो आपको बताना है। चलिएगा, अब हम यहां क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रीन कलर का बलून फोड़ता है वो। तो ग्रीन कलर का बलून फोड़ता है तो उसे 20 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 20 रुपए मिलते हैं। तो हम यहां पे 20 रुपए लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में येलो कलर का बलून फोड़ेगा वो। तो येलो कलर का फोड़ेगा तो उसको मिल जाएंगे कितने, 10 रुपए मिल जाएंगे। तो यहां पर कितने हो गए, 30 रुपए हो गए। अब इस प्रकार से उसके 30 हो गए।
अब यहाँ पे पिंक कलर का ये पिंक कलर का जो बलून है वो फिर फोड़ेगा ये, ठीक है ना, इस प्रकार से ये। तो पिंक कलर का बलून फोड़ेगा तो मात्र उसे कितने मिलेंगे, 1 रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितनी संख्या हो गई, 30 हो गई यहाँ पर रुपयों की। तो यहाँ पर ये 3 बलून यदि फोड़ता है तो उसे 31 रुपए मटरू को मिलते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए आप कौन से 3 गुब्बारे फोड़ेंगे। तो यदि आपको ऐसे कौन से 3 गुब्बारे फोड़ने हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पैसे मिले, तो उनके चित्र बनाइए और रंग भरिए। चलिएगा तो सबसे पहले आप ग्रीन कलर का एक बलून फोड़ेंगे जिसमें आपको 20 रुपए मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, आपको 20 रुपए मिल जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, येलो कलर का, कौन सा, येलो कलर का। तो येलो कलर में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, येलो कलर में मिल रहे हैं आपको 10 रुपए। और फिर आप यहां पर ब्लू कलर का यहां पर बलून फोड़ेंगे इस प्रकार से। तो यहां पर आपको कितने रुपए मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे आपको 5 रुपए। तो इस प्रकार से आपने यदि ग्रीन, येलो और ब्लू ये 3 यदि बलून को फोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा आपको कितने रुपए मिलते हैं। तो यहां पर कुल रुपए इस प्रकार से मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे यहाँ पे 20, 10, 30, 30 और 5 35। इस प्रकार से आपको 35 रुपए मिलते हैं। चलिएगा अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो यहां पर जीती गई कुल राशि कितनी है, यहां पर जीती गई राशि जो है यहां पर रुपए 35 हम लिख देंगे। चलिएगा मटरू के पास 4 अवसर हैं, तो वह कौन कौन से गुब्बारे फोड़े जिससे उसे अधिक पैसे मिले, उनके चित्र बनाइए और रंग भी भरिए। तो 4 गुब्बारे वो कौन से फोड़ेगा जिससे उसको सबसे अधिक पैसे मिलेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बनाया, तो कि पहले तो वो ग्रीन कलर का ही फोड़ेगा, ठीक है ना। फिर वो क्या करेगा, ग्रीन के बाद में येलो फोड़ेगा और येलो में उसको मिल गए 10, और येलो के बाद में फिर वो ब्लू वाला फोड़ेगा, ठीक है ना। और ब्लू के बाद में वो रेड वाला फोड़ेगा इस प्रकार से। तो अब यहां पे देखिएगा उसको ग्रीन में मिल गए 20, येलो में मिल गए 10, ब्लू में मिल गए 5 और रेड में मिल गए 2। तो 20 और 10 30, 30 5 35 और 2 37। तो इस प्रकार से उसे कुल यहां पर कितने रुपए मिल गए, 37 मिल गए ये 4 बलून फोड़ने पर। तो यहां पर जीती गई कुल राशि हमको यहां पर लिखना होगा, यहां लिखेंगे हम 37। चलिएगा तो यहां पर हम रुपए का चिन्ह बना देंगे इस प्रकार से। तो ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आओ करें, देखिएगा आइए देखें कि हम 66 रुपए किस किस तरह से चुका सकते हैं। यदि हमको किसी को 66 रुपए देना है तो हमारे पास में कोई जरूरी नहीं है कि एक 50 का नोट हो और यहां पर 5-5 के 3 ही सिक्के हों और 1 का सिक्का हो। तो आप किस प्रकार से अलग अलग तरीके से आप नोट और सिक्कों की संख्या को कम ज्यादा करके आप यहाँ पे 66 जो रुपए है वो चुका सकते हैं। और आइए इस चित्र के माध्यम से हम यही देखते हैं। चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाले भाग को देखिएगा, इस भाग में 66 रुपए चुका रहे हैं। तो यहाँ पे रुपए 50 की एक नोट है और रुपए 5 रुपए मतलब 5 के सिक्के यहां पर 3 है और यहां पर 1 का सिक्का यहां पर 1 है। तो 50 और यहां पे देखिएगा तो 5-5 के 3 सिक्के मतलब 15, ये हो गए 65 और 1 66। इस प्रकार से हम 66 रुपए चुका सकते हैं। 50 की एक नोट, 5-5 के 3 सिक्के और 1 का सिक्का। चलिएगा अब यहां पे हम ये वाले चित्र को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाले भाग को देखिएगा, ये वाले भाग को। तो यहां पर रुपए 10 की कितनी नोट है, 1 2 3 4 नोट है। फिर यहां पर 20 रुपए की जो है वो कितनी नोट है, यहां पे 1 दिखाई दे रही है। फिर यहां पर 5 का सिक्का 1 है और 1 का सिक्का 1 है। तो इस प्रकार से तो 10-10 की 4 नोट है तो यहां पर 40 हो गए और 20 की एक नोट, तो 40 और 20 60 हो गए और ये 5 65 और 1 66। इस प्रकार से हम यहां पर 66 रुपए
10 की 4 नोट देकर, 20 की 1 नोट देकर, 5 का 1 सिक्का और 1 का सिक्का 1 देकर चुका सकते हैं। चलिएगा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब यहां पे क्या है कि 10 की 1 नोट है, तो हम यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं, रुपए 10 की 1 नोट, रुपए 50, तो 50 की 1 नोट, और रुपए रुपए 5 का सिक्का 1 है, और रुपए 1 का सिक्का 1 है। तो 50 की 1 नोट, 10 की 1 नोट, 5 का 1 सिक्का और 1 का 1 सिक्का, इस प्रकार से हम 66 रुपए यहां पर चुका सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, यहां पर 20 की नोट कितनी है, 20 की नोट है यहां पर 3, ठीक ना। अब यहां पे 5 का जो सिक्का है वो 1 है, और 1 का जो सिक्का है वो यहां पर 1 है। तो इस प्रकार से हम 66 रुपए चुका सकते हैं 20 की 1 नोट देके, 5 का 1 सिक्का और यहां पर 1 का 1 सिक्का देकर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहां पे सिक्के सिक्के हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, अब 20-20 के सिक्के हैं यहां पे, तो आप 20 के 3 सिक्के देते हैं, तो ये हो गए 60, और 5 का 1 सिक्का, तो हम यहां लिखेंगे 5 का 1 सिक्का और 1 का 1 सिक्का। इस प्रकार से हम 20 के 3 सिक्के, 5 का 1 सिक्का और 1 का 1 सिक्का देकर 66 रुपए हम चुका सकते हैं। चलिएगा, अब अगला वाले भाग को ध्यान दीजिएगा, यहां पे तो 10-10 की यहां पे कितनी नोट दिख रही है हमको, 5 दिख रही हैं। तो यहां पर 10 की जो है हम 5 नोट दे सकते हैं, और 10 का 1 सिक्का यहां पर है इस प्रकार से 4, ये 2-2 के सिक्के होंगे तो 4 हो गए, 2-2 के सिक्के 2, ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 के सिक्के 2 तो हो गए 4, और यहां पर 1 के सिक्के 2, तो 2-2 ने 4 और 2 6। इस प्रकार से हम यहां पर 10 की यहां पर 5 नोट, 10 का 1 सिक्का, तो ये हो गए 60, और यहां पर 2-2 के सिक्के 2 और 1 के सिक्के 2, इस प्रकार से 66 रुपए हम चुका सकते हैं। अब यहां देखिएगा, 20 रुपए की 1 नोट है यहां पे, ठीक है ना, तो 20 रुपए की 1 नोट है यहां पर इस प्रकार से, 10 रुपए की 1 नोट है यहां पे, ठीक है, और यहां पे देखिएगा 20 का सिक्का भी है यहां पे एक, ठीक है, और यहां पर 20 का सिक्का, तो ये कितने हो गए, 20 40 और ये 50 हो गए। फिर यहाँ पे 5 का सिक्का यहाँ पे 1 है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए 10 की 1 नोट और 10 का 1 सिक्का, तो ये कितने हो गए यहाँ पे, ये भी 10 की 1 नोट है, तो ये 40 40 50 60, और यहाँ पे देखिएगा 5 का 1 सिक्का और 1 का 1 सिक्का, इस प्रकार से यहाँ पर 66 रुपए हो गए। तो थोड़ा सा कठिन है, मगर थोड़ा सा हमको देख के यहाँ पर लिखना है। चलिएगा, दी गई धनराशि को अलग अलग नोटों और सिक्कों का उपयोग करके अलग अलग तरीके से बनाइए। अब यहां पे देखिए 54 रुपए हमको चुकाने हैं, कितने, 54 रुपए चुकाने हैं। तो यहां पे क्या हुआ, 20 की 1 नोट और 10 की 3 नोट, कितनी हो गई यहाँ पे 30, और ये 20 50, इस प्रकार से यहाँ 50 रुपए हो गए, 50 और ये 2-2 की 4 54। अब देखिएगा हमको 54 रुपए और कैसे चुकाने हैं वो बताना है। तो यदि आप एक 50 की 1 नोट दे दो, ठीक है ना, और आप एक एक के 4 सिक्के दे सकते हैं आप, तो यहां पर 54 हो जाते हैं। आप अगले इसमें देखो 20 की 2 नोट दे दो तो 40 हो गए, 10 की 1 दे दो तो ये हो गए 50, और यहां पर 2-2 के सिक्के जो हैं यहां पर आप 2 दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप 54 रुपए चुका देंगे। यदि आपके पास में 10-10 की यहां पे आप 5 नोट कर दो, और यहां पर आप 2-2 के 2 सिक्के कर दो, तो भी यहां पर 54 रुपए हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहां पे 85 रुपए हमको चुकाने हैं, तो 85 रुपए में जरा ध्यान दीजिएगा, चलिएगा। अब 85 रुपए चुकाना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 50 की 1 नोट, 20 की 1 नोट, 10 की 1 नोट और 5 का 1 नोट, इस प्रकार से 85 रुपए हो जाते हैं। अब देखिएगा 20 की 4 नोट, 20 की 4 नोट,
दो दो के दो सिक्के और एक का एक सिक्का, इस प्रकार से भी यहां पे 85 रुपए हो जाते हैं। अब 10-10 की यहां पर 8 नोट और 5 का एक सिक्का, इस प्रकार से भी यहां पर 85 रुपए हो जाते हैं। अब यहां पे देखिएगा 50 की एक नोट, 50 की एक नोट, 10-10 की 3 नोट और यहां पर 5 का एक सिक्का, तो इस प्रकार से 85 रुपए हो जाते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पे आपने क्या करा कि 20 की 2 नोट और 10 की 4 नोट और आपने क्या करा, एक एक के यहां पर 5 सिक्के, इस प्रकार से आप 85 रुपए आप चुका सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला प्रश्न बड़े ध्यान से देखिएगा। आओ खरीदें, तो ये वस्तुएं हैं, वस्तुएं की कीमत इनमें लिखी हुई है, ठीक ना, कौन सी वस्तु कितने की है। अब देखिएगा, खरीदने के लिए आवश्यक धन, तो यहां पे ये 15 रुपए का है और ये 28 रुपए का है, कीमत भी लिखी है। तो यहां पे हमको इनकी कीमत बतानी है, तो इनको खरीदने के लिए आवश्यक धन कितना चाहिए, 15 और ये 28, तो 8 5 होते हैं 13, 8 5 13, तो ये 2 3 और एक 4, इस प्रकार से यहां पर इन दोनों को खरीदने के लिए हमको चाहिए 43 रुपए। और यहां पे कितने रुपए दिख रहे हैं आपको, यहां पे 30 ही रुपए हैं। तो कितना और आवश्यक धन चाहिए हमको, तो हमको और कितने रुपए की और आवश्यकता होगी, तो यहां पे हमको और यहां पे 13 रुपए की और आवश्यकता होगी, ऐसे लिखेंगे। इन दो चीजों को खरीदने के लिए ये 30 रुपए का है और ये 10 रुपए का है, तो इस प्रकार से कितने के हो गए, ये हो गए 40 रुपए। तो इनको खरीदने के लिए हमको 40 रुपए की जरूरत है और हमारे पास में कितने हैं, 55 रुपए हैं। कितने हैं, 55 रुपए हैं। तो हमारे पास में ये खरीदने के बाद में कितने रुपए हमारे पास में शेष बचेंगे, हमारे पास में शेष बचेंगे 15 रुपए। इस प्रकार से हम यहां पर लिख देंगे। चलिएगा अगला प्रश्न। अब यहां पे इनको खरीदने के लिए हमें कितने धन की आवश्यकता है, देखिएगा 55 और 20 कितने हो गए, ये हो गए 75, और 75 और 20 कितने हो गए, ये हो गए 95। तो इस प्रकार से इनको खरीदने के लिए हमें 95 रुपए चाहिए। कितने चाहिए, 95 चाहिए। अब यहां पे देखिएगा, और हमारे पास कितने रुपए हैं, 20 रुपए हैं और ये 10-10 के दो सिक्के हैं, तो 40 रुपए हैं। तो हमें और कितने धन की आवश्यकता है, यहां पे है अभी हमें कितने, यहां पे 55 रुपए की और आवश्यकता है हमको। इस प्रकार से हम यहां पर 55 रुपए लिख देते हैं। अब चूंकि आप क्या करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि आपको कितने की आवश्यकता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अब भैया इनको खरीदने के लिए 43 रुपए चाहिए, अब हमारे पास में है कितने, मात्र 30 रुपए हैं। तो भैया अब 43 में से 30 को घटाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने धन की आवश्यकता है, तो 13 रुपए उत्तर आएगा। अब चूंकि इनको खरीदने के लिए 40 रुपए चाहिए हमारे पास में, ठीक है, और हमारे पास में है कितने, 55 रुपए हैं, मतलब ज्यादा पैसे हैं, तो शेष हमारे पास में मान लीजिए 55 में से 40 को घटाएंगे तो हमारे पास में 15 रुपए शेष बचेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। फिर यहां पे देखिएगा, इनको खरीदने के लिए 95 रुपए की आवश्यकता है और हमारे पास सिर्फ कितने हैं, 40 रुपए है। 95 में से आप 40 को कम कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको कितने धन की और आवश्यकता होगी, 55 रुपए की और आवश्यकता होगी। ऐसे हम इसको पता कर लेते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिएगा इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, जोड़ के सवाल है। अब यहां पर 18 रुपए और 32 रुपए को हमको जोड़ना है। तो चूंकि हम जोड़ के सवाल सीख चुके हैं, 18 रुपए में हमको 32 रुपए जोड़ना है। 8 में 2 को जोड़ते हैं तो सीधे सीधे कितना आता है, 10 आता है। और आपको पता है 10 संख्या में इकाई का अंक और दहाई का होता है, तो इकाई का अंक हम यहां पर 0 लिख देते हैं और दहाई का अंक हम यहां पर लिख देते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो 3 दहाई में 1 दहाई जोड़ते हैं तो 4 दहाई और वो एक 5 दहाई। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे रुपए 18 और रुपए 32 को जोड़ा तो यहां पर कुल कितने रुपए होते हैं, 50 रुपए होते हैं, ठीक है ना। अब 15 रुपए और 27 रुपए को हमको जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। 5 रुपए और 7 रुपए को जोड़ते हैं तो यहां पर होते हैं ये 12 रुपए, ठीक है ना। तो 12 में इकाई का अंक हम यहां पर इकाई की जगह लिखेंगे और दहाई का अंक 1 जो है वो दहाई की जगह लिखेंगे, इस प्रकार से।
तो यहाँ पर 1 दहाई और ये 2 दहाई, 3 दहाई और वो 1 दहाई, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 4 दहाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके सामने रुपए लिख देंगे, तो 4 दहाई मतलब 40 और 2 42, तो कुल यहाँ पर 40 रुपए होते हैं। 15 रुपए और 27 रुपए को जोड़ते हैं तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे 47 रुपए है और 50 रुपए है, इसको हमको जोड़ना है। अब चूंकि यहाँ पे देखिएगा इकाई में 7 है और यहाँ पर शून्य है, तो 7 में हम शून्य को जोड़ते हैं तो 7 ही आएगा। और 5 में 4 को जोड़ेंगे, तो 5 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 9 आता है। तो हम इसके सामने रुपए लिख देंगे। तो हमने यहां पर देखा कि 47 रुपए और 50 रुपए को जोड़ा, तो यहां पर कुल रुपए की जो कीमत है क्या निकल के आई, 97 रुपए निकल के आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 22 रुपए में हमको 35 रुपए जोड़ना है, तो इकाई के अंक पहले जोड़ते हैं, दहाई के बाद में जोड़ते हैं। तो 5 में 2 को जोड़ते हैं तो 7, और 3 में 2 को जोड़ते हैं तो 5, और इसके सामने हम रुपए लिख देंगे। तो इस प्रकार से 22 रुपए में हम 35 रुपए को जोड़ते हैं, तो कुल हमें जोड़ने पर कितने रुपए मिलते हैं, 57 रुपए मिलते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि मूल्य चुकाने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जाता है? जी हाँ। तो आजकल पैसे कम चलने लगे हैं, आजकल डिजिटल का जमाना आ गया है। अब गूगल पे, फोन पे, आजकल क्यूआर कोड स्कैन करके अब पेमेंट करने लगे हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, इबारती है, और इबारती प्रश्न को हम समझते हैं। चलिएगा, क्या कहता है अगला प्रश्न है, जयंत ने 25 रुपए पेन पर और 40 रुपए कापियों पर खर्च किए, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 रुपए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 25 रुपए और 40 रुपए को जोड़ देंगे इस प्रकार से, ये ठीक है। ये तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 5 में 5 को, तो और यहाँ पर हम जोड़ का निशान लगा देंगे। तो 5 इकाई के अंक को जोड़ेंगे, तो 5 में 0 जोड़ेगा तो 5, और 4 में 2 जोड़ेगा तो 6, और सामने हम रुपए लिख देंगे। तो पेन खरीदने में 25 रुपए और कॉपी खरीदने में 40 रुपए लगे, तो 25 रुपए और 40 रुपए को जोड़े तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पर कुल कितने खर्च हो गए, यहाँ पर कुल कितने खर्च हो गए, 65 रुपए खर्च हो गए। इस प्रकार से मीरा के पास में 43 रुपए हैं और कनिका के पास में मीरा से 14 अधिक है। अब देखिएगा, मीरा के पास 43 रुपए हैं और कनिका के पास में मीरा से 14 अधिक है, तो कनिका के पास में कितने रुपए हैं वो पता करना है। तो 43 में हम 14 रुपए को जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा। इस प्रकार से हम इनको मिटा देंगे और यहाँ पे फिर से रुपयों की संख्या लिख देंगे। अब हम 43 रुपए में हम 14 रुपए को जोड़ देते हैं। देखिएगा, 4 में 3 जोड़े 7, और यहाँ पे 4 में 1 जोड़े तो 5। तो यहाँ पे देखिएगा, ये पता करना है कि कनिका के पास में कितने रुपए हैं। तो 43 रुपए में जैसे 14 रुपए जोड़े तो हमें पता लगा कि कनिका के पास में 57 रुपए है। इस प्रकार से 50 7 57। एक ब्रेड के पैकेट की कीमत 30 रुपए है, ठीक है। चॉकलेट की कीमत 60 रुपए है, तो विवेक को ये वस्तुएं खरीदने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होगी? तो हम 30 रुपए और 60 रुपए को जोड़ देंगे। तो 30 रुपए और 60 रुपए को जैसे जोड़ते हैं तो हमें यह पता लग जाएगा कि उसे कितने रुपयों की आवश्यकता है खरीदने के लिए। तो चलिएगा, तो 30 में हम 60 जोड़ेंगे, 30 रुपए में हम 60 रुपए को जोड़ते हैं, तो 0 में 0 जोड़ेगा 0, 6 में 3 जोड़ेगा तो 9। तो यहां पर पता लग गया हमको कि विवेक को वस्तुएं खरीदने के लिए 90 रुपए की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और हमने अभी यहां पर देखा था कि यहां पर हम रुपए लिख देंगे 57 इस प्रकार से, और यहां पर इसको कितने रुपए की आवश्यकता है, यहां पर 90 रुपए इस प्रकार से। चलिएगा, अगला प्रश्न है घ। अजय के पास 58 रुपए हैं, उसने बाजार में 48 रुपए खर्च कर दिए, अब उसके पास में कितने रुपए बचे? देखिएगा, अजय के पास में कितने रुपए हैं, अजय के पास में है 58 रुपए हैं। कितने हैं? 58 है। कितने खर्च कर दिए? 48 खर्च रुपए, यहां लिखेंगे 48 रुपए खर्च कर दिए गए। इनको घटाएंगे, 8 में से 8 गया 0, और 5 में से 4 को कम करेंगे तो 1 आएगा, और आगे यहाँ पे रुपए लिख देंगे। तो इस प्रकार से 58 रुपए में से 48 रुपए खर्च होने पर उसके पास में कुल कितने रुपए बचेंगे? उसके पास बचेंगे 10 रुपए। तो इस प्रकार से हमने इन इबारती सवालों को पूर्ण कर लिया है। तीनों सवाल जोड़ के थे
एक सवाल घटाने का था। ये परियोजना कार्य है। ये परियोजना कार्य आपके विद्यालय में आपके कक्षा शिक्षक आपको बताएंगे, जो आपको करना होगा घर में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा दूसरी का आनंदमय गणित का पाठ 10 फाइनली सीख लिया है। अब इस वीडियो को यदि आपको समझ में नहीं आता तो एक बार दो बार जरूर देखें। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।